प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को असम विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि असम में घुसपैठ सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि असम की अस्मिता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब पीएम मोदी के इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। विपक्ष कह रहा है कि पीएम को चुनाव आते ही ये मुद्दे क्यों याद आते हैं। चाहे वो असम हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, 11 साल से इनकी सरकार है, अभी तक बॉर्डर्स पुख्ता क्यों नहीं किए हैं बांग्लादेश के साथ के लोग घुसपैठिया बनकर आ रहे हैं। और अगर मैं आंकड़े भी देखूं तो यूपीए के कार्यकाल में जितने बांग्लादेशियों को वापस उनके ठिकाने पहुंचाया था उतना तो इनके कार्यकाल में हुआ ही नहीं है। 12 साल से आप सरकार में हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती। और 12 साल में आप नक्सली, वो 12 साल के अंदर आप घुसपैठिए ढूंढ नहीं पाए, चूंकि जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिए आते हैं आपके। जिस प्रदेश में चुनाव होगा उस प्रदेश में घुसपैठिए आएंगे, फिर वो अगले प्रदेश में ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन वो हैं कहाँ घुसपैठिए ये पता नहीं है। झारखंड तो घुसपैठिया, बिहार तो घुसपैठिया, असम तो घुसपैठिया, बंगाल तो घुसपैठिया। हुजूर, आपके शब्दकोश में और कोई शब्द ही नहीं है। शब्दकोश बदल डालिए। और अगर हाँ 11-12 वर्षों की सत्ता के बाद भी आपको घुसपैठ घुसपैठ बोलना पड़ता है तो अपनी असफलता का प्रमाण पत्र खुद बांट रहे हैं आप। जबकि बीजेपी कह रही है कि हमारा संकल्प है कि अवैध घुसपैठियों को देश में रहने नहीं दिया जाएगा और अवैध लोग देश में नहीं रहेंगे। देखिए, अवैध घुसपैठ भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है कि किसी भी प्रकार के अवैध घुसपैठियों को देश में रहने नहीं दिया जाएगा। और ये हमारी पार्टी का भी संकल्प है, प्रधानमंत्री का भी संकल्प है और पूरे देश का भी संकल्प है। अवैध लोग, जिन लोगों को अधिकार नहीं है, वो देश में क्यों रहें। दरअसल 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप असम में बीजेपी एनडीए की जीत की हैट्रिक के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने कार्यकर्ताओं से जनता को कांग्रेस का कुशासन याद दिलाने की बात भी कही।